Congratulations. Amen. आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह एक शादी में गया You know, the Lord Jesus went to a wedding, और वहां पे उसने पानी को दाखरस बनाया. and there he turned the water into wine. पानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, Water that had no value. उसको दाखरस बना दिया, वो भी बेस्ट क्वालिटी की. He turned it into the best quality wine. एग्जैक्टली ऐसा वो कई जीवनों में करने वाला है यहाँ पे. Exactly that he's going to do in many lives here. ऐसा ही उसने हमारे जीवन में किया, That is what he has done in बहुत our सारे lives. लोगों के, In और many ऐसा people. ही वो बहुतों के जीवन में करने वाला है. And that's what he's going to do in many lives. जब उसका असाधारण अनुग्रह, ग्रेस, साधारण लोगों के ऊपर आता है तो वो साधारण लोगों को असाधारण बना देता है. When his uncommon grace comes upon common people, his uncommon grace makes them uncommon people. Amen. और जो शादी का मैनेजर था, जो And- वहां शादी के ऊपर जो मैनेजर था बैंक्वेटिंग फीस्ट का, And the manager of the banqueting feast, उसने कहा कि लोग तो जो सबसे उत्तम दाखरस है वो पहले पिलाते हैं लोगों को, मगर तूने तो सबसे उत्तम दाखरस आखिरी तक रखी है. he said to the master of the feast that people give the best wine at first, but you have kept the best wine for the last. तो यीशु ने सबसे बेस्ट वाइन, So Jesus has kept the best wine. सबसे उत्तम दाखरस आखिरी के लिए रखी है. Jesus has kept the best wine for the last. The word of God says that the glory of his latter house shall be greater than the former one. परमेश्वर का वचन कहता है उसके आखिरी घर की महिमा उसके पहले के घर से कई ज्यादा महान होगी. हालेलुया. यानी हम वो पीढ़ी है जो बेस्ट देखने के लिए परमेश्वर ने रखा था. That means we are the generation that God had kept for his best. You were destined to witness the best in the name of Jesus. आपको इसलिए ठहराया गया कि आप परमेश्वर का सर्वोत्तम देखें अपने जीवन में यीशु के नाम में. Amen. His extraordinary grace will उसका- transform your life, will turn around your life. You shall no longer be known as ordinary, but when people will look at you, they will say, these are extraordinary people. उसका असाधारण अनुग्रह आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा, और जब लोग आपकी जिंदगी को देखेंगे तो वो कहेंगे ये असाधारण लोग हैं. Amen. क्या कोई है जो विश्वास करता है यहाँ पर एक ऊंची आवाज में हालेलुया Is there चिल्लाए? anyone who believes? Say hallelujah. Amen. बोलो, मैं साधारण होने के लिए नहीं बुलाया गया हूँ. Say I'm not called to be common. मैं एक असाधारण परमेश्वर की सेवा करता हूँ. I serve an uncommon and extraordinary God. मैं एक असाधारण परमेश्वर की संतान हूँ. I am the son of an extraordinary God. और एक असाधारण पिता एक असाधारण बच्चों को जन्म देता And an है. extraordinary father gives birth to extraordinary children. For you are a chosen generation. क्योंकि तुम एक चुनी हुई पीढ़ी हो. A royal priesthood. एक राजकीय याजकों का समाज. Tell your neighbor, I'm a royalty. अपने पड़ोसी से कहे मैं राजघराने से हूँ. Come on, come on, come on. Tell them I'm a royalty. उनसे कहे मैं राजघराने से हूँ. Oh, I'm a son and a daughter of a king. मैं एक राजा का बेटा हूँ, मैं एक राजा की बेटी हूँ. Amen. आज भी इस दुनिया में कई रॉयल परिवार हैं, रॉयल्टीज हैं, Even today there are many royal families in the world, मगर उनका जो राजस्व है but their kingship, their kingdom वो हमेशा नहीं रहने वाला. is not forever. मगर जो हमारा बाप है, But our Father, उसका राज्य 100, 200, 500, 1000 साल का नहीं है. His kingdom is not of 100, 500, 1,000 years. उसका वचन कहता है उसके राजस्व का, उसके प्रभुता का कोई अंत नहीं है. The word says there is no end to his kingdom and his dominion. और एक अच्छी खबर दूं आपको, Let me give you a good news.
परमेश्वर के ना कोई भी नाते पोती नहीं है. God does not have grandchildren. He doesn't have grandchildren. उसके नाते पोती नहीं है, Only has children. उसके बच्चे ही हैं. Amen. तो अगर वो राजाओं का राजा है, He is the King of Kings. और अगर आप सच में जिस दिन ये जान गए, जिस दिन ये केवल ईसाई भाषा ना रही, जिस दिन ये प्रकाशन, जिस दिन ये इल्यूमिनेशन, जिस दिन ये प्रकाश अंदर आ गया, इसीलिए प्रकाशन कहते हैं कि प्रकाश अंदर आ गया, वो प्रकाशन हो गया, तो फिर जीने का नजरिया बदल जाएगा. The day, this is not just knowledge or Christianese for you, Christian language for you, but the day it becomes your revelation, the way you see it, when the light shines in your life, the way you live will be different. अगर मैं सच में एक राजाओं के राजा का बेटा हूं, If I'm truly a son of the King of Kings, अरे तो भीख क्यों मांगू? then why should I beg? तो फिर तो जो लोग आपको देखेंगे उनकी एक ही प्रतिक्रिया हो सकती है, तुच्छ तो नहीं कोई जान सकता आपको, ईर्ष्या जरूर होगी. Then the people that will look at your life will have only one kind of reaction. They will not be able to despise you, but they will definitely envy you. जो शब्द ब्लेस्ड बाइबल में है, आशीषित, अगर आप एम्पलीफाइड बाइबल में उसे देखें तो एक जो उसका मतलब है वो है ईर्ष्या करने के योग्य. The word blessed, when you see that in the Amplified Bible, one of its meanings is enviable. हमेशा याद रखना, जो आपकी बुराई करते हैं ना, And always remember, those who criticize you, वो अपने आप को आपसे ऊपर देखते हैं. they अपने से नीचे वाले की कोई बुराई नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता. कोई भी ईर्ष्या, अगर कोई ईर्ष्या कर रहा है तो वो आपको वहां देख रहे हैं जहां वो जाना चाहते हैं. भैया सब कुछ कर दिया, जा नहीं पा रहे, क्या करें फिर? those who criticize you are the people that see you above their own self and they want to get there, but they have done everything, they cannot get there. Now what can they do? They can be envious. एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा इस दुनिया में जो अपने से नीचे स्तर पे किसी से ईर्ष्या रखता हो. You will not find one person on this earth that is envious of somebody below their standard or तो below याद their level. रखना इस बात को, So always remember, जब परमेश्वर आपका स्तर ऊंचा करता जाएगा, ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे, पर क्या फर्क पड़ता है? when God will keep lifting up your standard, the people who envy you, the number of people who envy you will increase, but how does it matter? ज्यादा ईर्ष्या करने वाले लोगों की तादाद ही तो यह प्रमाण है कि आपका स्तर बढ़ता जा रहा है. A greater number of people that envy you is a proof that your standard, your level is increasing. Amen. So you are royalty. आप एक राज घराने से हैं. जिस दिन उसके घर में पैदा हुए, The day you were born in his house, उस दिन उसने स्वर्गदूतों को कहा, हाँ भाई तू मेरे इस बेटे के लिए असाइंड है उसके जीवन भर. that day he said to his angels, you are assigned for this son of mine. ये स्वर्गदूत ये मेरी इस बेटी के लिए असाइंड है जीवन भर. This angel is assigned for this daughter all her life. इब्रानी 1:14 कहता है, क्या स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए भेजी गई हैं? Hebrews 1:14 it says, are the angels not ministering spirits sent for the heirs of salvation? सो आत्माएं हैं जो सेवा टहल करने के लिए भेजी गई भाई, क्योंकि राजकीय घराने से हो. So these are ministering spirits sent forth to minister because you belong to a royal family. अब तो सीखना है बस कि इनको काम में कैसे लाना. Now you have to learn how to put them to work. तो सीखना है कि एक राजा का बेटा कैसा चलता है, एक राजा की बेटी कैसे चलती है, कैसे बोलती है. You have to learn how a son of a king walks and how a son of a king talks. बाकी कुछ भी कर ले, मुझे लगता है एक राजा का बेटा या बेटी कभी ये तो चिंता नहीं करता होगा या करती होगी कि ये खर्चा कैसे चलेगा. No matter what else they will think about, but I'm sure the children of a king don't worry about how will they take care of expenses. अरे जब दुनिया के राजा के बच्चे नहीं चिंता करते तो तुम तो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की संतान हो. When the children of an earthly king don't worry about their expenses, then you are a king, you are a son of the King of Kings and the Lord of Lords. हाँ? रिसेशन आए, रिसेशन जाए, Whether recession comes मेरा or goes, बाप जिंदा है. my father is alive. Amen.
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन चिड़ियों को देखो, ना बोती हैं ना काटती हैं, Jesus ना said, एफडी है ना एलआईसी है, look at these sparrows, they don't sow, don't reap, don't have ना स्टॉक है, don't have stocks, ना एसआईपी है, don't have ना SIP, म्यूचुअल फंड है, don't have mutual funds, ना सोना जमा कर रखा है, don't deposit gold, ना नोट छुपा रखे हैं कहीं। have not hidden money anywhere. तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, तो क्या तुम उन चिड़ियों से ज्यादा मूल्यवान नहीं हो? Even then your heavenly Father feeds those birds. Are you not more precious, not more valuable than those birds? So hear this. सुनिए, The revelation of provision is hidden in the value God puts on you as a child of God. प्रबंध का प्रकाशन उस कीमत में छुपा हुआ है जो परमेश्वर ने आप पर रखी है, क्योंकि आप उसकी संतान हो। जब पिता उन चिड़ियों को खिलाता है, यीशु ने कहा, तो Jesus- क्या तुम जो उनसे कई ज्यादा मूल्यवान हो? Jesus said, when your Father feeds those birds, and you who are way more precious than those birds. और सोचो, यीशु ने कहा कि पिता वो इतना भला है कि वो जो धर्मी है, अधर्मी है, And he said, the Father is so good that whether a righteous man or an unrighteous man, सब पर धूप चमकाता है, he shines the sun on both, सब पर बारिश देता है, gives the rain on all, सबको खिलाता है। feeds all. तो अब सोचो, जब आप उसके निज वारिस हो गए, जब उसके बेटे और बेटी हो गए, तो कैसे आप कभी भी उस प्रबंध से चूक सकते हो? यही तो झूठ है जो शैतान हमारे मन में डालता है और आपके अंदर चिंता डालता है कि तेरा क्या होगा। So now imagine when you are the heirs of that Father, how can you ever be without provision? This is the lie the devil wants to give you so you can worry. जब शैतान झूठ बोले, When the devil lies, अपने पड़ोसी को बोलो, मेरा बाप जिंदा है। tell your neighbor, my Father is alive. मैं ये भी कह सकता था, मेरे पापा जिंदा है, मगर वो पंच नहीं आ रहा मेरे पापा से, मेरा बाप जिंदा है थोड़ा। Amen. Amen. Okay, you can be seated. आप बैठ सकते हैं. Amen. Hallelujah. Amen. तैयार हैं आप वचन के लिए जो प्रभु, अभी तो मैं केवल बह रहा था, अब थोड़ा वचन देते हैं जो प्रभु ने मुझे दिया 2026 के लिए, जो भविष्यवाणी का वचन है, जो prophetic word है। Are you ready for the word that the Father has given to me for 2026, the prophetic word for this year? Amen. यानी कई लोग पीछे खड़े हैं, अगर आपको जगह मिले तो बैठ जाना कहीं पे, बस किसी की गोदी में मत बैठना। Find a place you can sit somewhere. इसीलिए कभी भी इस बात को मत भूलना कि परमेश्वर आपको कितना कीमती देखता है। So I never forget how precious God sees you. Yeah, quickly settle down, then we'll go to the word. जल्दी से बैठ जाए, फिर हम वचन ले जाएंगे. जब मैं आज परमेश्वर से मैं वचन मांग रहा था, When I was asking, प्रभु ने मुझे 7 चीजें बताई जो इस साल हमारे लिए हैं, इस घर के लिए। मैं बाकियों के लिए तो नहीं जानता, जो वो मुझे मेरे लिए इस घर के लिए बोलता है वही मैं आपके साथ बोलता हूँ, और आज तक उसका वचन जमीन पर खाली नहीं गिरा है। when I was asking the Lord for the word for this year, He has given me these 7 things, and these things are for this house. And whenever the Lord has given a word, His word has never fallen to the ground. कई बाहर से लोग कमेंट करते हैं, हम नहीं मानते, तो हमने कहा तुम्हारे लिए है कहाँ वो? Some people from outside they comment, "Oh, we don't believe." Then we said, "This is not for you." भैया जिनके लिए है उनको दे रहे हैं। We are giving this word to those whom it's meant for. अब रोटी बनती है घर में तो बच्चे खाते हैं घर के अंदर के। When you cook food in the house, the children of the house eat that food. अब कोई पड़ोसी चिल्लाए, हम नहीं मानते कि तुम्हारे घर में चिकन बिरयानी बना है, तो हम कहें तुम्हारे लिए है ही नहीं। If a neighbor shouts and says, "I don't believe there's chicken biryani in your house," and we say it's not for you, मानो ना मानो, whether you believe it or not, हम तो मजे से खा रहे हैं। we are enjoying it and eating it. Amen.
तो जो परमेश्वर ने कहा 2025 तक उसने किया, What the Father said till 2025, He did. इस साल भी जो उसने कहा है वो करेगा। This year, what He has said, He will do. आमीन। प्रभु ने मेरे मन में डाला कि ये जो साल होगा ये एक डोमिनियन का, एक प्रभुता करने का साल होगा। The Lord put this in my heart that this year will be a year of dominion, having dominion. ये जो शब्द डोमिनियन है या प्रभुता है, ये एक इब्रानी शब्द है रडा। This word dominion RADAH। रडा का मतलब होता है अपने पैरों तले कर देना किसी चीज को। This word dominion is the Hebrew word rada, which means to bring under your feet, to bring something under your feet. अगर हिंदी भाषा में बोलूं तो किसी चीज को कुचल डालना, And that is to trample upon something, लताड़ देना। to destroy something under your भजन feet. संहिता 91 में वो कहता है तू जवान सियां और अजगर को, In the Psalms it says, you will crush the young lions and the serpent. तो कुचल डालेगा उन्हें, लताड़ देगा। You will crush them under your feet. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को See, I रौंदने का अधिकार दिया है। That's what dominion means। have given you authority to trample upon snakes and scorpions. ये है अधिकार, प्रभुता करने का अर्थ. Amen। So there are 7 things that God told me, and मैं 7 चीजें हल्के हल्के करके आपको ले जाऊंगा। So 7 बातें परमेश्वर ने मुझसे कही, and I will take you through them. If you want to write it down, write it down। अगर आप लिखना चाहते हैं, आपका कॉपी पेन नहीं है, फोन तो है आपके पास, खोलो उसका नोटपैड If you don't have a notebook and pen, make notes Okay. on your phone. और चिंता मत करो, आपका अंगूठा बहुत ट्रेंड है। And don't worry, your thumb is very trained. आजकल हमारे पाँव से ज्यादा हमारा अंगूठा चलता है। Okay, so the first point is 2026 shall be a year of great harvest। पहला पॉइंट है 2026 महान कटनी का साल है। कौन सा साल होगा? महान कटनी का साल होगा। It will be the year of a great कितने harvest. लोग विश्वास करते हैं ये बात? How many believe this? हाँ, ये तो जो है अभी आप देख रहे हो ना, This what you're looking at ये right तो now. केवल कटनी के मजदूर हैं यहाँ पे। This is just the laborers in the harvest. जो बड़ी कटनी इस देश की राजधानी में होने वाली है, The great- ये तो केवल उसके मजदूर हैं। The great harvest that we are going to have in this capital city, these are just the laborers for it. और हम भीड़ नहीं है। So we are not a crowd. हाँ, a sign of this year would be you will see many you thought are impossible will never come. You will see them giving their life to Lord Jesus Christ of Nazareth। एक चिन्ह ये होगा इस साल का कि वो लोग जो आपको लगता था ये तो असंभव है कि प्रभु को जाने का, प्रभु में आएगा, आप देखेंगे वो अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं। आप गवाही दोगे इस साल। You will testify this year. वो चाचा, वो फूफा, वो मौसा, वो पापा, वो ननद, वो दोस्त, वो मम्मी, अरे परमेश्वर कह रहा है इस साल मैं बचाने वाला हूं उन सबको। Of those relatives, those parents, those siblings, the Lord is saying He's going to save those relatives this year. Amen। कटनी नहीं, कटनी तो हर साल होती है। Not harvest, we have harvest every year. महान कटनी। This will be the year of great harvest. Amen। आप जानते हो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे कीमती क्या है? You know, in the entire creation, what is the most precious thing? कभी सोचा आपने? Have you ever thought about that? किसी से पूछोगे तो बोलेगा शायद सोना, If you ask someone, they'll probably say gold, हीरा, diamonds, पेट्रोलियम, petroleum, टाइटेनियम, titanium, जो भी है। whatever. मगर जो सबसे कीमती इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में है, जो सबसे कीमती है वो है आत्माएं। But the most precious in all of creation is souls, जिसके लिए परमेश्वर को इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ी। for which God had to give such a big price. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको कोई गिफ्ट देता है, जब कोई आपको तोहफा देता है, आपको तो फ्री में मिला, मगर देने वाले ने कीमत पूरी चुकाई उस चीज की। I told you, whenever you receive a gift, you receive it for free, but the one giving the gift paid full price for whatever they are gifting to you.
आपको मुफ्त में इसलिए मिला क्योंकि कोई है प्यार करने वाला ऐसा जो उसकी कीमत चुकाकर आपको मुफ्त में दे देता है. You got it for free because there is someone who loves you so much that they pay the price for that gift and give it to you for free. पर दुकान वाले ने तो मुफ्त नहीं दिया. But the shopkeeper didn't give it for free. उसको परवाह नहीं आपकी बेटी का बर्थडे या बेटे का बर्थडे. The shopkeeper does not bother if it's your son's birthday or your daughter's कहता birthday. कीमत तो देनी पड़ेगी. He says you have to pay the price. जब आपने कीमत दिया When you paid the price, आपको वो चीज मिली. you got it. अब जिससे आपको प्रेम है आप उसको वो तोहफा देते हैं. Now whoever you love, you give them that thing as a gift. उधार मुफ्त हमारे लिए है Salvation is free for us, और परमेश्वर को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. but God had to pay a very big price for it. उसके लिए मुफ्त नहीं था. It was not free for him. वचन में लिखा है कि तुम्हारा उद्धार नाशवान सोने और चांदी से नहीं मगर प्रभु यीशु मसीह के कीमती लहू से तुम लोग खरीदे गए हो. In the word it says you were not saved by destructible gold or silver, but you were bought by the precious blood of the Lord Jesus. तो अगर आत्माएं अगर सोल्स सबसे कीमती हैं इस पूरे ब्रह्मांड में तो सोचो कितने ब्लेस्ड और आशीषित आप लोग हो कि परमेश्वर आपको उनकी कटनी के लिए भेज रहा है. So if souls are the most precious thing in the entire creation, then imagine how blessed you are, how privileged you are that the Lord is sending you for that harvest of those souls. आज कई लोग बहुत उपलब्धि दिखते हैं उन लोगों ने जिन्होंने बहुत पैसा कमाया. Many people see it as an achievement when they see someone who has earned a lot of money. एक व्यक्ति है मेरे ख्याल से जो स्टॉक करते रहे, क्या झुनझुन वाला हाँ किसी को पता? हाँ राकेश झुनझुनवाला. तो काफी हजारों करोड़ थे उस व्यक्ति के पास. He had many thousands. तो एक इंटरव्यू में बोले कि मैं जो ये दिन रात मेहनत कर रहा हूँ जो पैसे कमा रहा हूँ So in an interview he said, when all the money that I'm earning day and night, मेरे मरने के बाद ये सब व्यर्थ है. he said, this is all wasted after I die. मेरा परिवार मजे करेगा. मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करी मगर जिस दिन और कुछ हफ्ते बाद उसके उनकी मृत्यु हो गई. He said, my family will enjoy the wealth that I have earned, and few weeks after that he died. 6,000 करोड़ 8,000 करोड़ एक अठन्नी भी इस दुनिया से उस दुनिया नहीं ट्रांसफर कर सकते. 6,000 crores, 8,000 crores, you cannot transfer a dime from this world to that world. ऐसा कोई क्या बोलते हैं ICF जो भी कोड होता है वो वही ऐसा कोई स्कैन कोड नहीं, ऐसा कोई बैंक अकाउंट नहीं जो यहां से 1 रुपए भी वहां डाल सको. There is no scan code, no bank account that can transfer any money from this world into that world. अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब छोड़कर हिमालय चला जाओ. I'm not saying abandon everything and go to the Himalayas. पैसे को अपनी जगह में रखो तो सही है. पैसा जब अपनी जगह छोड़ के सर पे नाचे तो फिर खराब है. Keep money at its rightful place and that is good. But if money climbs on somebody's head and dances on हर their head, चीज की एक जगह. अब चप्पल को कोई सर पे रखे तो लोग उसे मूर्ख कहेंगे. everything has its place. If somebody puts their slippers on their क्योंकि head, चप्पल पाँव के नीचे तो बहुत अच्छी लगती है मगर सर के ऊपर मूर्खता की निशानी है. slippers they look good under the feet, but on the head it looks like foolishness. ऐसे ही पैसा जब तक आपके अधीन है तो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होगा, अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल होगा. जिस दिन सर पे तांडव करेगा उस दिन आपको भी नाश कर देगा और बहुत लोगों को. As long as the money is under your submission, under your feet, it is in the right place. But the day it is on your head, it will destroy your life and many others. So हर चीज की एक जगह है हमारे जीवन में और परमेश्वर जो हमें विजडम जो बुद्धि देता है वो ये है कि हर चीज अपनी जगह पे अच्छी है. Everything has a rightful place, and the wisdom that God gives to us, that it should be in its rightful place and it looks good there. कितने लोग जानते हैं कि यीशु के पास भी एक पर्सनल अकाउंटेंट था जो पैसा रखता था बैग में. How many know that Jesus had a personal accountant who would keep money in a bag? कई मसीह आज यीशु से ज्यादा धार्मिक होंगे. कहते छी पैसा छी. There are some यीशु ने ऐसा नहीं कहा. Christians who are more religious than Jesus. They say, oh no, we don't want money. Money is bad. पर वो जानता था कि ये केवल एक प्रबंध के लिए Jesus knew this was only a provision. एक वस्तु है. It's a उससे thing, ज्यादा उससे कम कुछ भी नहीं. nothing more, nothing less. सो वो जो व्यक्ति था जिस दिन मृत्यु हुई 1 रुपए वहां नहीं ले जा सकता. मगर सोचो वो आप लोग अगर आपने आत्मा जीती तो फिर निर्धन होकर नहीं उसके राज्य में प्रवेश कर रहे, बहुत धनी होकर उसके राज्य में प्रवेश करोगे. क्योंकि वो जो कमाया, जो आत्माएं कमाई, वो केवल यहां ही नहीं उसके राज्य में वहां भी आपके साथ साथ जाएंगी. A man with physical wealth will not take it into that world, but when you save souls, you're not just, when you are entering into the kingdom, you are taking many souls from this world into that world. मैंने आपको दानियल की पुस्तक से बात बताई थी कि वचन में लिखा है जो आत्माएं बचाता है वो क्या है? I told you from the book of Daniel, he who saves souls is
कुछ लोग कह रहे हैं कुछ तो है। Some people are saying something. जो आत्माएं बचाता है वो क्या है? बुद्धिमान है, बाइबल कहती है। He who saves souls is wise, the Bible says. वो बुद्धिमान नहीं जिसको दुनिया बुद्धिमान कहती है, वो बुद्धिमान जिसको परमेश्वर जब ऊपर से देखता है तो कहता है ये जो आत्माएं बचाता है ये बुद्धिमान है मेरी नजरों में। Not wise as the world calls wise, but wise whom God calls wise. When God looks at that life, He says, this is a wise man. सोचो आप समुद्र के तट पे हो, बीच में हो, Imagine you're at the beach. और जिंदगी भर वहां पे आपने एक बहुत बढ़िया एक रेत का महल बनाया, And lifelong you built a very nice sand castle अब सबको दिखाते हो, देखो and you showed off to everybody. क्या महल मैंने बनाया। Look at this great palace. that I मेरे have. महल जैसा किसी का महल नहीं। Nobody else has a palace like mine. आप घमंड करते हो, You're so proud about it. इंस्टाग्राम में भी पोस्ट कर दिया, You also posted बहुत it on सारे लाइक भी आ Instagram. गए, You got many likes. और फिर एक लहर आई And then a wave came और ले गई उसको। and took it with the wave. पौलुस कहता है कि अगर हमारी आशा मसीह में केवल इस जीवन की है तो हम में से कोई ज्यादा, हमसे ज्यादा कोई अभागा है नहीं। Paul says if all our hope in Christ is in this life, then we are the most unfortunate people. Pitiable, that's Pitiable. what the English Bible says. सोचो अगर जिंदगी भर मसीह को जाना, उसकी आत्मा से भर गए, मगर जिंदगी भर उसके पास केवल एक बड़ी गाड़ी, बड़ी घर, ज्यादा पैसों के लिए आए, If we तो knew, फिर असली मकसद पूरा नहीं किया। if we knew Jesus, we were filled with His Spirit, but we came to Him for money and house, and then we did not fulfill the real purpose. इस पृथ्वी पे एक दिन अंबानी भी जाएगा, अडानी भी जाएगा, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, हर कोई जाएगा। One day everybody will leave this earth, Ambani, Adani, you, me. बैंक में फिर कितना था वो मायने नहीं रखेगा, What was in the bank account will not matter that day फिर उसके सिंहासन के पास खड़े होंगे। when we'll stand before His throne. सो कितना नेट वर्थ था वो, याकूब की पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य का जीवन उस ऐसी घास की तरह है जो आज हरी है, एकदम चमकीली हरी शाइनी, और कल फिर धूप पड़ के मुरझा जाती है और फिर हवा चलती है तो गायब हो जाती है। The book of James says the life of a man is like grass which is green today, and tomorrow when the sun heats it up, it withers away with the wind, and the wind takes it away. कभी आपने सोचा है वो अमीर फिर अमीर ही क्या जिसकी अमीरी 2 क्षण की है, Have you ever thought what good is that wealth if it's only for 2 moments? और कुछ ऐसे भी अमीर होंगे जिनकी अमीरी अनंत तक की होगी, But there will be some wealthy whose wealth will be for eternity, उस परमेश्वर की नजर में अमीर होंगे। who will be wealthy in the eyes of God. ओके, इतना टाइम एक पॉइंट में लगाऊंगा तो फिर ऑल नाइट हो जाएगी। सो ठीक है, अब फ्लो हो रहा है तो मैं फ्लो हो रहा हूं, ठीक है। सो जॉन 4:35 टीम अगर लगा ले, यूहन्ना 4:35। आज एक प्रार्थना करो सच्चे दिल से, वो अनुग्रह पवित्र आत्मा से मांगो कि प्रभु मुझे आत्माओं को बचाने वाला व्यक्ति बना, कि सच्चा धन जो परमेश्वर की नजर में धन है मैं उसको कमाने वाला हो सकूं। Pray this prayer with a genuine heart. Lord, that make me a man that will earn souls, a man who would save souls. मेरे जो पास्टर थे अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब उनके जो बेटे हैं वो पास्टर हैं, मगर उनकी एक बात मैं कभी भूलता नहीं हूं। उन्होंने अपने बेटे को एक बात कही थी कि बेटा तू जिंदगी में पैसे कमाना चाहे ना कमाना, मगर आत्माएं बहुत सारी कमाना। My pastor, who is gone to be with the Lord now, his son is pastoring, and he had told something to his son and said, "Son, whether you earn a lot of money in this life or not, but make sure you save a lot of souls." क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। Do you not say there are still 4 months, and then comes the harvest? मई से करेंगे, Also from मई May, से आप हमें बुलाना, मई से करेंगे। from May you call us, we will start doing harvest. जनवरी फरवरी में तो बड़ी धुंध है, ठंडा है। January, February is a lot of fall. फिर मार्च में जो एग्जाम होते हैं बच्चों के, Then March is exam time. फिर अप्रैल में थोड़ा घूम के आ जाएंगे। We'll go for a vacation in May से April. करेंगे। From May we'll do it. सी यीशु को पता था आप ये कहोगे, इसीलिए उसने कहा चलो। You know, Jesus knew that he will say that. वो कह रहा है क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं
अपनी आंखें उठाकर खेतों पे दृष्टि डालो कि वे कटनी करने के लिए पक चुके हैं. He says, don't you say that there is still 4 months and then comes the harvest. Harvest, behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. यानी अगर कटनी करनी है आत्माओं की तो इंतजार नहीं करना है. That means if you want to save souls, if you want to harvest souls, you don't have to wait. अगर तैयार हो If you are ready, तो कल सुबह से कटनी करना शुरू कर सकते then हो. from tomorrow morning you can start harvesting. उसने कहा, अपनी आंखें उठा के देखो. He said, lift up your eyes and see. एक परमेश्वर के दास थे, वो रोज ये प्रार्थना करते, प्रभु मुझे एक आत्मा दे. A man of God would pray every day, Lord, give me one soul today. उनकी प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर According to his prayer, the Lord would. उनको वो अनुग्रह दिया कि वो रोज एक आत्माएं बचाने लगे. He gave him that grace that he would save a soul every day. और अगर आपको याद है पिछले संडे जो लोग आए थे, And if you remember the people that came last Sunday, जो एक आया था, one that had come, 9 नहीं आए थे. the 9 that did not come. ये लोग कह रहे हैं ये क्या है? Some people are saying, what is that? मैसेज सुनना आप. Go and hear the sermon. मैंने आपको बताया था I told you कि कैसे आपको बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं आत्माएं बचाने के लिए, केवल आपकी गवाही काफी है. that how you don't have to be very knowledgeable to save souls. Only your testimony is enough. Amen? मत्ती 9:38. Matthew 9:38. हालेलुया. ठीक है अभी सब कुछ, थोड़ा नाचना नहीं हो रहा है तब भी ठीक है सब. Okay, you're not dancing, is it okay? बोर तो नहीं हो रहे? Not being bored? ओके. वरना बता देना मुझे जब नाचने का मन करे. Or you मैं can tell me when you want to dance. बीच में 1-2 गाने हम कर देंगे. सो मत्ती 9:38. इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे. Therefore, pray the Lord of harvest to send out laborers into his harvest. Jesus didn't say that the harvest is lacking. He said the workers are. यीशु ने ये नहीं कहा कि फसल की कमी है, उसने कहा मजदूरों की कमी है. फसल तो पक्की पड़ी है. The harvest is ripe. Can we pray this क्या हम ये प्रार्थना कर सकते right now? हैं इस समय? Lord, make me a laborer. प्रभु मुझे एक मजदूर बनाओ. Nobody is too important that they cannot win souls. कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वो प्राणों को नहीं बचा सकता. Amen. एक प्रार्थना करें Can we do a prayer? कि प्रभु तू, उसने कहा खेतों के स्वामी से प्रार्थना करो He said, pray to the Lord of harvest कि मजदूर भेज. that he would send laborers. अगर कटनी करनी है तो मजदूर बनना पड़ेगा. If you want to harvest, you have to become a laborer. प्रभु ने नहीं कहा मैनेजर भेज, The Lord did not say, ask him to send managers. फिर मजदूर भेज. He said, send laborers. मगर याद रखना ये मजदूरी अनंत जीवन का प्रतिफल देती है. But remember that this labor gives the fruit of eternal life. अभी शायद कई लोगों को समझ में ना आए बात. Many people may not understand this. अब हंसी में उड़ा दो इस बात को. You might laugh about it. मगर याद रखना जो आत्माएं बचाता है परमेश्वर की नजर में, But remember, he who saves souls, बाइबल कहती है वो एक तारे की तरह चमकेगा परमेश्वर के राज्य में. Bible says he is wise in God's eyes and will shine like a star in the kingdom of God. Amen. Come on, we'll just pray. क्या हम सब खड़े हो सकते हैं? Can we all stand? कोई मुझे कह रहा था मुझे पता है आप 2 बजे तक करोगे. मैंने नहीं मैं 1 बजे खत्म कर दूंगा. Somebody was telling me, we know you will go till 2, and I was saying, no, I'll close at 1. अभी के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे 2 भी मुश्किल लग रहा है. If I, with the current pace, even 2 looks impossible. ओके. कोई बन तैयारी, हमने नाश्ता हमने रखा है, टेंशन मत लो, पूरी तैयारी करके देखो. We have kept breakfast, don't worry. सो लूका 14:16 से हम 7 में पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे. ठीक है? Luke 14, 16 से 23 तक हम पढ़ेंगे. आइए हम हिंदी में 7 में पढ़ते हैं. ठीक है, रेडी हैं आप? 1 2 3. उसने उससे कहा किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया
और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। अच्छा, हिंदी में ना ये गलत है, क्षमा नहीं मांगी, इंग्लिश में लिखा है एक्सक्यूज है, हिंदी में होना चाहिए वे सब के सब बहाने मारने लगे। क्षमा नहीं मारने लगे, क्या करने लगे? बहाने। परंतु वे सब के सब बहाने करने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। ताकि क्या हो? मेरा, उसकी इच्छा है कि उसका घर, His desire is that his house is filled. निमंत्रण सबके लिए। The invitation is for all. आप धन्य हो जो आपने उस निमंत्रण को सुना और ग्रहण किया। You are blessed because you heard that invitation and you accepted it. आप घर के अंदर हो, Now you are inside the house. मगर जो अंदर है उनका एक दायित्व है But those who are in the house have a कि responsibility. जो बाहर है उनको भी घर के अंदर लेकर That आए। those who are outside the house, you have to bring them inside the house. आप पर कृपा हुई। You have received mercy. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है कई लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कोई तो आकर हमें बताए। Similarly, there are so many people, so many are waiting that let somebody come to us and tell us. आपने गवाही सुनी आज, वो कहते हैं हम तंत्र मंत्र करके थक You heard गए। the ऐसे testimony. बहुत सारे लोग हैं, सब कर लिया, थक गए। Many people are tired of everything they have done. आखिरी संडे एक व्यक्ति है, उसको एक बीमारी है और उस दिन वो सोच रहा था कि मैं आज आत्महत्या कर लूंगा, और यूट्यूब में तब तक एक गवाही देख ली। There was a man who last Sunday who had some sickness and he was contemplating suicide. And then he saw a testimony on YouTube. कोई आशा नहीं है। He had no hope. तो जब पहली बार ये देखा तो मन में आशा जागी, तो हैदराबाद से But the first time he saw that testimony, he got hope. So from Hyderabad, दिल्ली आ गया। he came to Delhi all the way. फसल तो तैयार है The harvest is ready, पर मजदूर थोड़े हैं। but the laborers are few. आप जो यहाँ पे हो, ये मेरी प्रार्थना है Those कि of you- आप बोझ देने वाले नहीं, बोझ उठाने वाले बन जाओ। Those of you who are here will become the people that lift the burden, not those who become or give the burden, but lift the burden. आमीन। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो जय पाए उसे मैं अपने पिता के मंदिर में एक स्तंभ ठहराऊंगा, एक पिलर ठहराऊंगा। ये मेरी प्रार्थना है। अगर आप के अंदर प्रभु ये बात डालता है और आप ये कहते हो, तो मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको इस मिनिस्ट्री में एक पिलर बनाए। पिलर का आप जानते हैं काम क्या होता है? बोझ उठाता है। The Lord said in the book of Revelation, "He who overcomes, my Father will make him a pillar in his house." And this is my prayer. If you're saying that in your heart, that the Father will make you a pillar in this house, and a pillar lifts the burden. पीछे देखो, मुड़ के देखो, 9 पिलर दिख रहे हैं आपको? Look at the back. Can you see those 9 pillars? बड़ी कोशिश करी हमने कि हटा दें इन 9 पिलर, We tried a lot to get rid of these pillars, और हटा नहीं सकते but we could not कि सारा छत का बोझ ले रखा है। because they are lifting up the entire roof. मैं आपको बता रहा हूं, आपको आइडिया नहीं है, जो लोग उसके राज्य के लिए बोझ लेने वाले हो जाते हैं ना, वो अड़िग हो जाते हैं, उनको कोई चाह कर भी हिला नहीं सकता उसके राज्य। You have